स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले जान लीजिए 1 बजे की वो 5 बड़ी खबरें जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और इस बुलेटिन के दौरान विशेष तौर पर आपको उससे जुड़ी हर बात बताएंगे। देखिए, पहली बड़ी खबर एक ऐसी खबर की जिसमें जोखिम लेने की वजह से बच्चों की जान पर बनाई। साथ ही बात होगी न्यायिक कर्मियों के हल्ला बोल की। और बड़ी खबर, स्कूल में पार्टी पर बवाल, बेरहम बात की गंदी करतूत और अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियों की रेलिंग पर युवक लटक गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उदयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर। एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक कॉम्प्लेक्स में सीढ़ियों की रेलिंग पर यह युवक लटक गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल श्रीमाली से। कपिल, पूरी खबर। देखिए, भोपालपुरा थाना इलाके में ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम नेमिनाथ अपार्टमेंट है और इस कॉम्प्लेक्स में जो सीढ़ियां बनी हुई है उस सीढ़ियों की रेलिंग पर आज सुबह एक युवक का शव फांसी पर लटका हुआ मिला। ऐसे में इसकी सूचना जैसे ही आसपास के इलाकों में आसपास के जो फ्लैट में रहने वाले जो लोग हैं उनको मिली, उन्होंने इस पुलिस को सूचना दी। पुलिस जो मौके पर आई तो इस युवक की पहचान सचिन जैन नाम के युवक के रूप में हुई है, जो कि संभवतः इसी कॉम्प्लेक्स का रहने वाला बताया जा रहा है। और अभी मोर्चरी में शव को शिफ्ट कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। कोई सुसाइड नोट वगैरह अस्तित्व में आया है? देखिए, फिलहाल इसके बारे में पुलिस ने जानकारी नहीं दी है, लेकिन आसपास के लोगों से पूछताछ कर उसकी मनस्थिति के बारे में पुलिस जानकारी जुटाने की जरूर कोशिश कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर झुंझुनू से। सुल्ताना कस्बे में पिछले 10 महीने से पेयजल संकट है और इसका समाधान भी नहीं हो रहा। इससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। उन्होंने आज सुल्ताना चिड़ावा मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं ग्रामीण इस जगह पर पहुंचे और सड़क पर मटके लेकर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। न केवल नारेबाजी की बल्कि यह भी कहा कि अधिकारियों को मौके पर आकर वादा करना होगा कि जल्द उनकी समस्या का समाधान हो। आपको बता दें, सड़क निर्माण के दौरान पेयजल सप्लाई वाली पाइपलाइन टूट गई थी, जिसकी वजह से 10 महीने से ज्यादा वक्त हो चला है और 6 से ज्यादा वार्ड है जहां पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। जब से ये रोड बनी है, हाईवे रोड बनी है, इसको खोड़ा है, तब से वाटर वर्क्स की पाइपें उनको काट के फेंक दिया गया है। तभी से ये चल रही है। दो कुएं बाईपास की तरफ बंद हैं, एक कुआ हरिजनों की बस्ती में बंद है। 22, 23, 24, 25, 26 इसमें 27 इसमें पानी का एक बूंद भी नहीं आ रहा और सब परेशान है आदमी। बच्चे तो पैसे मरे हैं और डंगर भी हमारे जो पशुओं को भी पैसे मरे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन सभी का कहना है कि 10 महीने से पानी का संकट है। पीने के पानी तक की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी किशन सिंह शेखावत से। किशन, क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे का पूरा मामला है, जहां आधा दर्जन वार्डों में है वो पेयजल की किल्लत बनी हुई है और जो जलदाय विभाग की लाइन है वो टूटने के कारण ही वार्डों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इससे नाराज ग्रामीणों ने कल है वो एक पंप स्टेशन पर ताला जड़ते हुए विरोध जताया था और ग्रामीणों का कहना था कि अगर इस समस्या का जल्द समाधान नहीं किया जाता है तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। और आज ग्रामीणों ने है वो सुल्ताना चिड़ावा मार्ग है उस पर जाम लगा दिया है और महिलाएं हैं वो सड़क पर मटके लेकर बैठ गई है। और महिलाओं का कहना है कि जब तक उच्च अधिकारी मौके पर आकर समस्या समाधान की बात नहीं कहते हैं तब तक ये जाम जारी रहेगा। जी देखिए, ऐसा तो नहीं है कृष्ण की 10 माह बाद एकाएक ये ग्रामीण उठकर सड़क पर आकर बैठ गए हों। इस 10 माह में उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की होगी, हो सकता है अपनी मांग से उन्हें अवगत कराया हो,
जलदाय विभाग का रोल क्या रहा है अब तक, और क्या अभी जलदाय विभाग इस स्थिति पर कुछ कहने से बच रहा है या कुछ कह रहा है? दरअसल जो सुल्ताना कनिष्ठ अभियंता है निर्मा कुमारी, उनको सुल्ताना और चिड़ावा का चार्ज दे रखा है, तो वो सुल्ताना में कम आती है और इसी कम आने के चलते ही यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। जून महीने में भी ग्रामीणों ने है सुल्ताना बाईपास रोड पर जाम लगाया था। उसके बाद अगस्त महीने में भी जो सुल्ताना पुलिस चौकी के पास जो पंप स्टेशन है वहां पर ताला जड़कर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उस समय सरपंच ने ग्रामीणों से समझाइश की थी और कुछ लाइनें टूटी हुई थी उनको दुरुस्त कर दिया गया था, मगर अभी जो सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है उसी के चलते हुए जो लाइनें हैं वो दोबारा तोड़ दी गई है। तो इसके चलते करीबन आधा दर्जन वार्ड हैं उनमें पेयजल की किल्लत है वो बनी हुई है और उसी को लेकर जो ग्रामीण हैं वो आक्रोशित हैं और अधिकारियों को लगातार शिकायत से अवगत भी करवा रहे हैं, मगर जलदाय विभाग के आला अधिकारी इस समस्या का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। और दूदू से ये खबर है, यहाँ छापरवाड़ा बांध का गेट खोलने का जो मामला है, इस मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। छापरवाड़ा बांध पर सैकड़ों किसान जमा हो गए, इकट्ठा हो गए। देखिए 50 साल से जो व्यवस्था चली आ रही है, इनकी मांग है कि उसे बरकरार रखा जाए, उसमें बदलाव ना हो। तस्वीरें देखिए आप, सभी छापरवाड़ा बांध पर जुटे हैं और ये मांग उठा रहे हैं कि एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है जो 50 सालों से चला आ रहा है, उसे छेड़े नहीं, उसे बदले नहीं, उसे बरकरार रखे। प्रशासन और किसान इस दौरान आमने सामने आ गए, नहर को हेड से टेल की ओर खोलने की ये मांग कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर खबर से जुड़ी हुई, किसान आंदोलित हैं, किसान आक्रोशित हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि सिस्टम को छेड़ा ना जाए, सिस्टम को बदला ना जाए। और बीकानेर से बड़ी खबर है, देखिए मेगा जॉब फेयर को लेकर प्रदर्शन हुआ है। दरअसल मेगा जॉब फेयर जिस तारीख पर होना था उस तारीख को चेंज कर दिया गया है और इसे लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। देखिए अब 29 और 30 नवंबर को मेगा जॉब फेयर होगा पॉलिटेक्निक कॉलेज के मेन गेट पर। इस चेंज से, डेट बदलने से गुस्साए छात्र बैठे हुए हैं और वो जो तारीख में बदलाव हुआ है उस पर नाराजगी जता रहे हैं। पहले 28 और 29 नवंबर को मेगा जॉब फेयर होना था, लेकिन अब उसे आगे बढ़ाकर 29 और 30 नवंबर कर दिया गया है। इसी बात से छात्र आक्रोशित हैं और इस बीच देखिए सीएम गहलोत के भी यहां आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। तारीख को क्यों बदला, इस तरह से नहीं करना चाहिए, यही बात छात्र गेट पर बैठकर दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं और प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत करा रहे हैं। और बढ़ते आगे, बाड़मेर से बड़ी खबर है, यहाँ एक ट्रेलर में भीषण आग लग गई। हादसे के बाद बताया जा रहा है कि एक सड़क हादसा हुआ जिसके बाद ट्रेलर में आग लगी। जानकारी मिल रही है कि ड्राइवर केबिन में ट्रेलर में फंसा हुआ है। डोली गांव के पास ये हादसा हुआ। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। हालांकि इस पर अपडेट्स का फिलहाल इंतजार है। आप देखिए दमकल मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। भीषण आग लग गई थी इस ट्रेलर में। दरअसल एक हादसा हुआ और उस हादसे के बाद उनकी चिंगारी की वजह से इस ट्रेलर में एक बार जो आग लगी उसने देखते ही देखते पूरे ट्रेलर को अपनी चपेट में ले लिया। एक बड़े आग के गोले में ये ट्रेलर बदलता चला गया। दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। डोली गांव के पास ये तस्वीरें सामने आई हैं। कोई कूड़ा करकट नहीं बल्कि एक ट्रेलर धू धू कर जल रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें। और जयपुर से बड़ी खबर सुनिए। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में गुटबाजी सामने आ रही है। पार्षदों का विधायकों पर भरोसा नहीं रहा।
बताया जा रहा है कि पार्षद सीएम गहलोत से मिलेंगे। फिलहाल धरने पर है। महापौर और उप महापौर का भी पार्षद घेराव करने की बात कर रहे हैं। महापौर और उप महापौर को दफ्तर जाने से भी रोकने का हम रोकेंगे ये ऐलान पार्षदों ने कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते कुछ दिनों से पार्षद लगातार आंदोलन की राह पर हैं, धरना दे रहे हैं और अब प्रदर्शन की ही कड़ी में अपनी आगे की रणनीति भी पार्षद बना चुके हैं। चलिए सीधा चलते हैं सहयोगी महेश दाधीच के पास, जयपुर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। महेश, क्या तस्वीरें इस वक्त की? जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 2 साल से कमेटियां नहीं बनने से नाराज चल रहे यहाँ के पार्षद हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं और आंदोलन का बिगुल बजाए हुए हैं। अपना ही बोर्ड है यहाँ पर कांग्रेस का और उसके खिलाफ में ये प्रदर्शन करते हुए, धरना देते हुए जो तस्वीरें हैं आपको ये जयपुर हेरिटेज नगर निगम की दिखाई दे रही है, जहाँ पर कि लगातार जो प्रदर्शन या धरना है वो यहाँ पर किया जा रहा है। नारेबाजी जो है वो इस धरने पर लगातार की जाती है और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि विधायक जो है वो नहीं आए हो या उन्होंने अपनी बात इनसे कन्विंस करने की कोशिश नहीं की हो, लेकिन पार्षदों का कहना है कि जब तक कि उन्हें यहाँ पर वर्किंग कमेटियां बनाने का जो आश्वासन है या फिर जो घोषणा जब तक नहीं हो जाती है तब तक इस बार यहाँ पर वो अपना ये आंदोलन जारी रखने वाले हैं। विधायकों से भी बातचीत लगातार कर रहे हैं और सीधे अब इनसे बात करने की कोशिश है कि उमरदराज जी वरिष्ठ पार्षद हैं, किस तरह से आप ये जो धरना आप लोग का चल रहा है उसमें आप क्या किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? और आपने कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर अगर आएंगे तो उनको भी आप यहाँ पर आज दफ्तर में नहीं जाने देंगे। देखिए, आज हमारे धरने का 6ठा दिन है और धरने के दूसरे दिन ही जो है माननीय मंत्री जी आए थे, प्रताप सिंह खाचरियावास जी, महेश जोशी जी भी आए थे, अमीन कागजी जी भी आए थे और हमें यह आश्वस्त किया गया था कि हम 7 दिन के अंदर अंदर कमेटी बना देंगे। हमने कहा था आप 7 दिन में कमेटी बना दोगे, मोड़ जाएंगे। आज 6ठा दिन है, अभी तक कोई सुसराहट नहीं। और जहाँ तक सवाल है मेयर और डिप्टी मेयर, वो भी तो हमारे एक हिस्सा है। अगर जब हम सब परेशान हो रहे तो उन्हें भी परेशान होना चाहिए। मतलब वो बैठ के ऑफिस में काम करें और हम लोग यहाँ धरने पे रात दिन भी बच्चे पे छोड़ के बैठे रहे। तो मतलब आप उनके दफ्तर के आगे रहेंगे, उनको अंदर नहीं जाने देंगे? अभी तक तो हम हमारे धरने पे बैठे हैं, अगर आएंगे तो हम उनको रोकेंगे अंदर जाने से। एक बात बताइए, ये आप लोगों के अंदर कैसी गुटबाजी है? क्योंकि आपके केवल कुछ लोग ही हैं जो कांग्रेस के पार्षद वो यहाँ पर हैं, बाकी के नहीं दिखाई दे रहे। क्या उनको कमेटी में जगह नहीं मिलनी है या उनको कोई कमेटी की जरूरत नहीं है? बात गुटबाजी की नहीं है, बात गुटबाजी की नहीं होती है। हमने बिल्कुल खुला जोड़ा का भाई जिसके जचे वो आके बैठे, जिसके जचे नहीं बैठे। मैं आपसे कहूँगा अगर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में कोई पूरी हिंदुस्तान की जनता ने लड़ाई थोड़ी लड़ी थी, चंद लोगों ने लड़ी थी। तो पार्षदों के हित की लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं। केवल आप लोगों के हित ही प्रभावित हो रहे हैं, बाकी के नहीं हो रहे? बाकी को लग नहीं रहा हमारे हित प्रभावित हो रहे हैं। बाकी लोग तो कुछ लोग तो दबाव में लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। किस चीज़ के दबाव में? किनका दबाव है? किसी भी प्रकार का दबाव मान लो। क्या विधायकों का दबाव है? मैं कैसे कह सकता हूँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। अच्छा, लगता कुछ ऐसा ही है। देखिए, ये अब जो है दबे स्वरों में ये बात जरूर यहाँ पर कहने लगे। क्या विधायक क्यों बात को आपकी कन्विंस नहीं हो पा रहे? क्या कारण है? आप हो सकता है विधायकों को ऐसा डर लग रहा हो कि यहाँ अभी लोकल जो हेरिटेज के पार्षद है उनमें से कई नेता बनकर के उभर जाएं तो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है हमको नुकसान पहुंचा दें, शायद ऐसा लगता है। एमएलए का चुनाव लड़ने वाले हैं आप में से कई लोग? नहीं, ये स्वतंत्र देश, ये हिंदुस्तान के अंदर कोई कुछ भी लड़ सकता है। या विधायकों ने पहली बार विधायक का चुनाव थोड़ी लड़ा। विधायकों को अपनी कई सीट खतरे में विधायक बन गए, कई पार्षद एमपी बन गए, कई पार्षद प्रधानमंत्री बन गए। तो हो सकता है हम में से भी कोई विधायक बन जाए, हम में से भी कोई सांसद बन जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये बड़ा कारण है कि इनसिक्योरिटी फील हो रही विधायकों का, ऐसा? हाँ, ऐसा भी है बिल्कुल, लेकिन कमेटियों का गठन तो होना ही चाहिए। जब पिछले 1.5 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि तो अभी का बोर्ड आपकी क्यों नहीं सुन रहा है? पहले हम निर्दलीय पार्षद विरोध कर रहे थे, अब क्या हमारे कांग्रेस में जारी गुटबाजी का कोई हिस्सा यहाँ पर भी है? लगता है कि कमेटियों का गठन होगा जब जयपुर शहर का ढंग से विकास होगा। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस का यहाँ पर बोर्ड है, कांग्रेस के ही आप लोग पार्षद हैं, सारी सरकार कांग्रेस की है, फिर आप लोगों की बात सुनने में दिक्कत कहाँ है? यही तो समस्या है कि हम हमारी दुख पीड़ा किसको बताएं, क्यों कमेटियां बनाई नहीं जा रही, हमें इसकी वजह तो बताएं। आज 1.5 साल से हम ये लगभग संचालन कमेटियों की मांग कर रहे हैं कि कमेटियां बनाई जाएं, मगर अभी तक के नीचे से लेकर ऊपर तक के किसी की जू ही नहीं रेंग रही। नहीं, पहले मेयर और डिप्टी मेयर के हाथ में थी बात, तब भी नहीं बन पाई। नहीं, जब तो अब तो उनके हाथ से निकल गई ना। 90 दिन में मेयर डिप्टी मेयर बना सकते थे, मगर अब तो ये राज्य सरकार का काम है। अब 90 दिनों में कहाँ इंतजार क्यों हुआ ऐसा कि 90 दिन का? हम यही तो आश्वासन दिए जा रहे हैं, हम यही तो मालूम करना चाहते हैं। हमारे तो सीनियर पार्षद कांग्रेस में चल रही गुटबाजी का हिस्सा तो नहीं है। जब उनको ये बोला इन्होंने कि आप मत बनाइए, हमें मना कर दीजिए, हम उठ के चल जाएंगे यहाँ से, आप अगर कमेटी नहीं बनाते हैं तो।
तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि मतलब ये जो बाकी के पार्षदों का आपके संग नहीं आना है, ये कहीं ना कहीं गुटबाजी की तरफ इंगित करता है इशारा? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं जी, वो भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है पार्षद, उनकी मर्जी की बात है। हो सकता है किसी के दबाव में हो सकता है कि देखिए हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। एक बात जो वो कह करके गए थे प्रताप सिंह जी जब यहाँ आए थे कि निर्दलियों को जो है अहम हिस्सा मिलेगा, तो क्या एक ये वजह हो रही है कि विधायक जो है वो चाहते हैं कि अपने ज्यादा से ज्यादा पार्षदों को मौका मिले कमेटियों में? देखिए जी, जबान से बेटा बेटी पराये होते हैं और जो जबान दे दी जाती है वो निभानी पड़ती है। जिसमें कोई शक नहीं है कि आज अगर हमारा बोर्ड जो बना हुआ है निर्दलियों के बलबूते पे बना हुआ है, निर्दलियों की बैसाखी पे टिका हुआ है। अगर निर्दलीय पार्षद अगर हमें समर्थन नहीं देते तो हमारी मेयर कहाँ से बनती? इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रताप जी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा है कि निर्दलियों का पहला अधिकार है, पहले सबसे पहले निर्दलियों को चेयरमैन बनाया जाना चाहिए और हकीकत भी यही, जबान दिए तो बनाओ। मतलब आपस में कोई आप लोग के टकराव नहीं है किसी तरह का? टकराव किसी भी बात का नहीं है और मैं तो निर्दलीय मतलब कोई भी कमेटी में चेयरमैन बने, कोई भी सदस्य बने, उस बात से कोई हमारा तो ये भी गिला शिकवा नहीं है कि हम जो बैठे हैं उनको बनाया जाए। कमेटी का गठन तो किया जाए। आप हेरिटेज को चाहते हैं, हेरिटेज का विकास चाहते हैं, तो आप कमेटियों का गठन करो, काम का बंटवारा करो, काम सही रूप से हो, हेरिटेज का विकास हो। अच्छा, कौन कौन से काम अटक गए आप लोग ये बताएं मुझे शहर के अंदर? क्या जो काम अटके हुए हैं उसके पीछे यही कारण है कि कमेटी नहीं बनी? देखिए, हमारी फाइलें पड़ी है और कमेटियों के कोई भी जैसे शिविर कमेटी बनती है तो शिविर की समस्या को हल करेंगे, फायर की है, जो भी समस्याएं हैं वो कमेटियों की वजह से रुकी हुई है। हमारे इस क्षेत्र में आप देखिए जनता में इतनी नाराजगी हो गई कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम हमारा काम नहीं कर पा रहे और फार्मों पे दस्तखत के लिए सब चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हैं। इसलिए कि हम तो विनती करते हैं कि बात दे के पक्के हैं हमारे मंत्री महोदय, एमएलए, सब लोगों से गुजारिश है कि जो अपने 7 दिन का वादा किया है वो कल पूरा हो रहा है। कल आप लोग के यहाँ पर एक वार्ड में चुनाव हुआ और वो चुनाव कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो हार गए और बीजेपी के पार्षद फिर से चुन करके आए। तो मुझे ये बताएं आप कि कहीं न कहीं जनता में जो है चुनाव को लेकर के आपकी नाराजगी ये बन सकती है कि कांग्रेस के पार्षद काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो जनता में नाराजगी देखने को मिलेगी? देखिए, वैसे जनता को खासा अभी जनता से भी हमारी बात होती है तो उनको पता है कि हम अधिकारियों की लड़ाई के लिए हम निगम में बैठे हैं, तो हमें जनता भी कोऑपरेट कर रही है। अगर किसी को ये गलत फहमी हो कि जनता हमसे नाराज हो जाएगी, हमें वोट नहीं देगी, तो जनता में मजबूत पकड़ तो पार्षद की होती है, क्योंकि जनता से डायरेक्ट अगर कोई रूबरू होता है तो पार्षद होता है। और आपकी एक बात का और जवाब मैं देना चाहूंगा कि आपने कहा कि और पार्षद क्यों नहीं आए, आप लोग ही क्यों? तो मैं उन लोगों के लिए 2 लाइन कहूंगा कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मत लड़ती है, तादाद से क्या होता है। तो हम लोगों की बस हिम्मत है, जिनने सभी पार्षदों के हक की लड़ाई के लिए अल्लाह ने, भगवान ने हमें चुना है और हम अपने मकसद में कामयाब होकर दिखाएंगे सबको। अच्छा, ये एक कारण हो सकता है कि जो लोग नहीं आए उन्हें ये खतरा हो कि कहीं उनका नाम कमेटी में चल रहा हो और वो कट जाए? कोई नहीं है, यहाँ जितने भी बैठे हैं किसी को अगर बनाए नहीं आप लोग को तो ये खतरा नहीं होगा? जो नहीं आया उसके पीछे नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये उमर भाई, क्योंकि आप सीनियर है, मैं थोड़ा आपसे ही वापस जाना चाहूँ, जो लोग नहीं आ रहे क्या उनको ऐसा लग रहा है कि उनका नाम कमेटी से कट जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, दबाव तो एमएलए का होता है ना, और ये लगता है पार्षद को कि अगर आज मैं धरने पे जाके बैठूं और अगर मेरे विधायक नाराज हो गया तो हो सकता है मेरा नंबर कट जाए। ये बिल्कुल ये डर तो देखिए, आज कोई सी भी आप किसी भी संस्था को उठा के देख लो, चाहे वो राज्य सरकार को देख लो, चाहे कैबिनेट को देख लो, चाहे आप केंद्र सरकार को देख लो, चाहे नगर निगम चुनाव को देख लो, ये खतरा तो देखो हर जगह होता है। जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। हम ये कहना चाहते हैं उन पार्षद साथियों से कि भाई आज हम ही कमेटियों के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, आप भी बनेंगे उन लोगों को, लेकिन जब हमारी एकजुटता नजर आएगी तो फिर क्या होगा, जब कमेटियां बन जाएगी तो आपका विरोध भी होगा। फिर हम लोग आज परेशान है, हमारे भी बीवी बच्चे परिवार जनता सब परेशान हो रही है, तो मैं उनसे भी हाथ जोड़ के कि हम सब एकजुट होकर इस धरने में शामिल हो, क्योंकि हमारी उम्मीद आपके साथ भी है, हम ही नहीं है, आप लोग भी हैं। अच्छा, मैं एक बात आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि अगर कमेटी बन जाएगी तो क्या हेरिटेज नगर निगम में सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, ऐसा मान के चले हम? सर, ऐसा होता नहीं है। कभी भी आप देखें कोई भी काम होता है एकदम से 100% आप गारंटी नहीं हो सकती, लेकिन विकास कार्यों में जो रुकावट आ रही है, जैसे अभी बताया हमारे उमरदेव भाई ने, फायर की जो फाइलें पड़ी लगभग 300 फाइलें भी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो वो काम जो अटके हुए पड़े हैं सर वो काम क्लियर होंगे और जनता की आगे जो भावना थी हमारे प्रति, पार्षदों प्रति, वो सामने आएगी। सब वास्तव में बहुत काम हो रहा है और काम रुकावट का नाम नहीं ले रहा है। काम रुके हुए होंगे। चलिए, शुक्रिया, बिल्कुल होंगे। शुक्रिया महेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाइव तस्वीरों के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और इस बीच जयपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है, गुर्जरों की सरकार से वार्ता विफल हो गई है। अब दोबारा वार्ता होगी, लेकिन आज नहीं, कल 1 बजे दोबारा सरकार और गुर्जर समुदाय के प्रतिनिधि
बैठेंगे मेज पर और बातचीत करेंगे। गुर्जरों ने सरकार को अपनी मांगे बता दी हैं। गुर्जरों का अभी तक वही स्टैंड है, विरोध जारी रखना है। तो देखिए, बातचीत की मेज पर आज फिर सरकार के धड़े और गुर्जरों का प्रतिनिधिमंडल बैठा, लेकिन समस्या हल नहीं हुई, समाधान नहीं हो पाया, ये वार्ता सफल नहीं रही। अब दोबारा बैठकर बातचीत की जाएगी, लेकिन ये बातचीत आज नहीं होगी, ये बातचीत कल होगी। दोपहर में 1 बजे दोबारा ये दो धड़े बैठेंगे और किसी निष्कर्ष पर, किसी समाधान पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस बीच गुर्जरों ने अपना स्टैंड साफ साफ कर दिया है, सरकार को बता दिया है कि हमारी मांगे ये हैं और हम अपना विरोध जारी रखेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो ये बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली वधवा से। लवली, पूरी खबर। लवली, सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है लवली तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। बहरहाल हमने देखा है हाल ही में गुर्जर समाज काफी आक्रोशित है और ऐलान भी कर रहा है, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के विरोध का। हालांकि उसको लेकर दो धड़े गुर्जरों में नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ वार्ता की मेज पर ये सब एकमत होकर बैठे हैं। लवली मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या अपडेट्स हैं, क्या कारण रहा आज बातचीत किसी नतीजे तक क्यों नहीं पहुंच पाई? देखिए, आज बैठक के अंदर पूरा जो प्रारूप था वो सुना गया। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की जो डिमांड थी उनको सरकार के मंत्रियों ने सुना और बारी बारी से उन डिमांड्स पर बातचीत की गई। आश्वासन दिया गया कि उन पर जो आदेश है सरकार की ओर से कहा गया कि उन पर जल्द फैसला ले लेंगे, लेकिन गुर्जर इस बात पर एकमत नहीं है। उनका कहना था कि फैसला ले लेंगे नहीं चाहिए, हमें फैसले की कॉपी चाहिए, उसके बाद ही हम हमारे आरक्षण को समाप्त करने के बारे में कोई रणनीति हमारी तैयार करेंगे। तो खुले तौर पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का कहना है कि अगर कल इनका सरकार अगर कल सकारात्मक आश्वासन जो आज दे रही है, अगर कल फैसला कर देती है सरकार, आदेश जारी कर देती है या कोई बैठक एजेंडे को अमूर्त रूप दे देती है, कागजी रूप, तो इसके बाद कोई फैसला लिया जा सकता है। अन्यथा गुर्जर जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश से लेकर के और जब तक भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में रहेगी, हर गांव, ढाणी और हर शहर के अंदर इस यात्रा का विरोध होगा। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ में काफी मान मनोबल किया गया। आप देखिए कि करीब 10 बजे ये वार्ता शुरू हुई थी और 1 बजे जाकर के ये वार्ता खत्म हुई है, यानी कि करीब 5 घंटे तक मंथन चला, लेकिन 5 घंटे का निष्कर्ष जो था वो फिलहाल अभी तक बुन करके पक करके बाहर नहीं आया है। इस पर अभी काफी काम सरकार की ओर से किया जाना बाकी है। कई मामलों में सरकार के अफसरों की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली। जो फाइलें हैं वो धूल खा रही है कई डिपार्टमेंट के अंदर, जिन पर फैसला लिया जाना चाहिए था पूरी की बैठकों के दौरान। इस बात को लेकर के गुर्जर समाज के लोग खासे आक्रोशित थे। बैठक के अंदर अधिकारियों के साथ भी उनकी 2-4 हुई, लेकिन मंत्रियों की समझाइश के बाद में डॉक्टर बीडी कल्ला ने बीच बचाव किया और उसके बाद में ये चीजें तय हुई कि कल एक बार फिर 1 बजे बैठा जाएगा और कल जो भी डिसीजन होंगे, कल उनके ऑर्डर जो है आज देर शाम तक या कल सुबह जारी किए जाएंगे। उनके प्रारूप जो होंगे, ड्राफ्ट जो होंगे, उन्हें मंत्री के साथ में और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ उन्हें मंजूर किया जाएगा। उसके बाद में ही उन आदेशों को औपचारिक रूप से जारी किया जाएगा, खासतौर पर रीट भर्ती के अंदर जो 200। चलिए, शुक्रिया लवली, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और अब बात कर लेते हैं सुभाष मेहरा मौत मामले की। इस मामले में जांच की मांग को लेकर न्यायिक कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत की जो घटना है उसकी जांच की मांग उठा रहे हैं। आज न्यायिक कर्मचारी बड़ी रैली निकाल सकते हैं। देखिए, संकेत मिल रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार ये प्रदर्शनरत हैं और इस बीच अब अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने का फैसला इन्होंने किया है और ये एक बड़ी रैली आज निकाल सकते हैं। कलेक्ट्रेट सर्कल पर मानव श्रृंखला के रूप में ये रैली निकाली जा सकती है। देखिए, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, इस बात से न्यायिक कर्मी नाराज हैं और साथ ही मौत की जांच के लिए सीएम गहलोत को उन्होंने पत्र लिखा है और न्याय की गुहार लगाई है, लगाने की रणनीति बनाई है। सीएम गहलोत को पत्र लिख न्याय दिलाने की गुहार वो लगाएंगे। 11 दिन से न्यायिक कर्मियों का यह आंदोलन जारी है। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारी संगठनों की हड़ताल का आज 11वां दिन है। 11वें दिन हम इस हड़ताल का असर दिखा सकते हैं। ये जयपुर का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट परिसर है, जहां पर जो अदालत परिसर है, अदालत के जो कार्यालय हैं उन पर ताले लटके हुए हैं। जो अदालत का खुलने का समय जो है हो चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पर
देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। ना यहाँ पर न्यायिक अधिकारी मौजूद हैं, ना यहाँ पर अधिवक्तागण जो न्यायालयों में आते हैं वो आए हैं। जो अदालत हैं उनमें जो कामकाज होता है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है और अदालत परिसरों के बाहर दरवाजे पर बकायदा ये चिट लगा दी गई है कि अब ये जो सुनवाई जो केस हैं उनकी आगामी तिथि उनको दे दी गई है। यहाँ पर जो तमाम जो लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं वो इन्हीं जो पर्चियां लगी हुई हैं, हम दिखाएंगे आपको ये पर्चियां जहाँ पर आवश्यक सूचना करके ये तारीखें लगाई जा रही है। 19/11 से जो हड़ताल चल रही है वो लगातार 3/1/23 यानी अगले साल की तिथियां अब दे दी गई हैं। यानी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जो है अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ना तो न्यायिक प्रशासन इसको गंभीरता से ले रहा है, वहीं न्यायिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हमारे साथ सतवीर सिंह हैं, बद्रीलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं जो संघर्ष समिति के संयोजक हैं। बद्री जी, आपकी मांग हड़ताल का 11वां दिन है, क्या आपका रुझान है, क्या न्यायिक प्रशासन कह रहा है, क्या मांग है आपकी? प्रशासन से हमारी एक ही तो मांग है, मेन मांग है हमारी एफआईआर लॉन्च हो। एफआईआर लॉन्च होने के बाद सीबीआई जांच हो जाए तो क्या दिक्कत है? ये तो आम कर्मचारी या आम आदमी के लिए होती है। हमारा कर्मचारी उठाया गया पुलिस द्वारा और वहाँ जाकर के मरा हुआ मिलता है तो हमने कौन सा गलत कर दिया? हम सही कह रहे हैं और इसको नहीं मानना तो एक तरह से अन्याय हो रहा है। तो और चलिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।